हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है और एक्चुअल में जो होस्टिंग जो वर्ड है या होस्टिंग जो टॉपिक है ये ECMAScript के अंदर नहीं डिफाइंड है। इसका जो भी डेफिनेशन है वो ECMAScript के स्पेसिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है। इसको लोगों ने अपने मन से बना लिया है। हालांकि ECMAScript के अंदर कुछ होस्टेबल डिक्लेरेशंस नाम से कुछ चीजें हैं, लेकिन ये जो होस्टिंग वर्ड है ये लोगों द्वारा खुद से बनाया गया वर्ड है। उसके बावजूद भी इसको हर एक इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम वही समझेंगे होस्टिंग क्या होती है और कैसे हम होस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो चलो मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने एक बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। इसमें कुछ नहीं है, अभी HTML और जावास्क्रिप्ट को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। मैं यूज करूंगा var। मैं करता हूं var यूजर नेम इज इक्वल टू अनुराग, ये स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे। और फिर मैं इसको कंसोल लॉग करता हूं यहां पर यूजर नेम। तो आप बताइए कि क्या होगा इसका आउटपुट। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है, आपने सही गेस किया। इसका आउटपुट होगा अनुराग। तो यहां पर कंसोल के अंदर आ जाएंगे और ये दिखेगा हमें अनुराग। इसका आउटपुट हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो console.log अनुराग है इसको मैं ऊपर कर देता हूं। यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं। अब आप बताइए कि इसका आउटपुट क्या होगा। अब आप गेस करिए और बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। क्या एरर आएगी? ये बताएगा कि वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने इसके अंदर वैल्यू डालने से पहले ही, ये डिफाइन करने से पहले ही हमने इसको console log करने की कोशिश की है। तो आप बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा। कोई एरर आएगी या कुछ और आएगा? तो इसका रिजल्ट आएगा अनडिफाइंड। यहां पर अगर देखेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा अनडिफाइंड। अब ये एरर क्यों नहीं दे रहा है? अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट यूज करते कॉन्स्ट तो ये एरर आती। देखो यहाँ पर ये एरर आ रही है, कैन नॉट एक्सेस यूजर नेम बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो यहां पर हम फिर से इसको वार कर देते हैं। तो वार के केस में क्या होता है, वार या कॉन्स्ट या लेट जो भी यूज करते हैं, तो हमने देखा है कि हमारा जो कोड है जावास्क्रिप्ट का वो दो फेजेस में रन होता है। एक होता है मेमोरी क्रिएशन फेज, और जब मेमोरी क्रिएशन फेज होता है तो हमारी मेमोरी के अंदर उस वेरिएबल के नाम से एक स्पेस क्रिएट हो जाता है और उसके अंदर अनडिफाइंड रख दिया जाता है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें सबसे ऊपर एक डिबगर लगा देता हूं। ये डिबगर लगा दिया। अब मेरा कोड यहां पे रुक जाएगा और हमने वार का यूज किया है तो ये सीधा ग्लोबल के अंदर जाएगा। जो भी हमारा वेरिएबल है यूजर नेम वाला वो ग्लोबल के अंदर जाएगा। अब ये हम यूजर नेम नाम नहीं रखते हैं, हम नाम रख देते हैं, मतलब ये इसका नाम कर देते हैं ए सीधा, ताकि ऊपर ही मिल जाए, हमें पूरा स्क्रॉल ना करना पड़े। मैंने इसको रिलोड कर दिया है। अब ये ए नाम से वेरिएबल था तो हमें सीधा ये ग्लोबल में सबसे ऊपर ही मिल गया, हमें स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं तो हम स्क्रॉल करते करते एकदम बहुत टाइम लग जाता है वहां पे। ए नाम से वेरिएबल यहाँ पर ग्लोबल के अंदर आ गया है, ग्लोबल के अंदर आ गया है। और हम इसको जब हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये ए के अंदर अनडिफाइंड है। यहां पर अगर हवर करते हैं तो अनडिफाइंड लिख के आ रहा है, इसीलिए ये इस तरह से होता है। हमारा मेमोरी क्रिएशन फेज पहले रन होता है, हमने एकदम अच्छे से देखा है। हमने उस वीडियो में भी देखा था हाउ जावास्क्रिप्ट कोड रन्स, वॉच योर कोड रनिंग लाइन बाय लाइन, उस वाले वीडियो में भी, और इस वाले वीडियो में भी देखा था एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इन जावास्क्रिप्ट, इस वाले वीडियो में भी हमने देखा था कैसे एक एक लाइन करके रन होता है। और हमारा सबसे पहले मेमोरी क्रिएशन फेज होता है। तो मेमोरी क्रिएशन फेज के बाद हम यहाँ पर जब हम इसको रोक रहे हैं आके डीबगर लगा के, तो हम कोड एग्जीक्यूशन फेज में रोक पा रहे हैं। मेमोरी क्रिएशन हम नहीं रोक पाते हैं, मेमोरी क्रिएशन हो जाता है ऑलरेडी। तो मेमोरी हमारी क्रिएट हो चुकी है, ए नाम से वेरिएबल हमारे ग्लोबल में ऑलरेडी जाके यहाँ पे बैठ चुका है, उसके नाम से हमारे मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट हो चुका है और उसके अंदर अनडिफाइंड रख दिया गया है। और फिर जब हम उसको कंसोल लॉग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अगर हम पहले कंसोल लॉग करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर ए के अंदर से हमें अनडिफाइंड मिल रहा है और वही हमें कंसोल के अंदर यहाँ पे लिख के आ रहा है। और ये बार बार यही इसीलिए प्रिंट हो रहा है क्योंकि हम इस पे हवर कर रहे हैं बार बार। अभी देखो ये 2-3 बार हवर कर देंगे, यहाँ पर और भी आ जाएगा। ये शायद ऐसे आता है, पता नहीं कब हवर करने पे आ रहा है। ये देखो अभी हवर करने पे आ रहा है। एक बार मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर से अभी यहाँ पर हवर करेंगे बार बार, 2-3 बार कर दिया मैंने। तो ये देखो ये 2 बार यहाँ पे प्रिंट हो गया, लेकिन एक्चुअल में अभी ये लाइन रन भी नहीं हुई है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, एक बार इसको फिर से क्लियर कर देते हैं। आगे बढ़ाएंगे तो फिर से ये कंसोल लॉग हो जाएगा। अभी मैंने हवर कर दिया है तो शायद नहीं, सही से हवर नहीं हुआ है। तो इसको आगे बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे ये रन हो जाएगा और अनडिफाइंड आ जाएगा। तो अनडिफाइंड इसीलिए आ रहा है और इसी को बोलते हैं होस्टिंग।
कि हम कोई भी वेरिएबल को अगर उसके डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हैं और वो एरर नहीं देता है, तो कोई भी चीज अगर हमने डिक्लेयर किया है और उसके पहले एक्सेस करने की कोशिश की है और वो एरर नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब वो वेरिएबल होइस्ट हो गया है, वो होइस्ट होके ऐसा हो गया है कि हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट कर दें तो कॉन्स्ट करने पर भी होइस्ट होता है, ये होइस्ट होके ऐसा हो जाता है। यहाँ पर अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखो स्क्रिप्ट के अंदर आ रहा है अनडिफाइंड, यानी कि ये होइस्ट हो रहा है, इसका भी होइस्टिंग होता है जब कॉन्स्ट यूज कर रहे हैं। लेकिन इसको जावास्क्रिप्ट एक ऐसे जोन में डाल देता है जहां से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसको होइस्ट तो कर दिया उसने, लेकिन उसको अभी हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, और उस जोन को बोलते हैं टेम्पोरल डेड जोन। अगर गूगल पे आके सर्च करोगे टेम्पोरल डेड जोन तो यहां पर ये आ जाएगा। टेम्पोरल डेड जोन इज द एरिया ऑफ अ ब्लॉक वेयर अ वेरिएबल is inaccessible until the moment the computer completely initializes it। यहां पर टेम्पोरल डेड जोन के केस में यहां पर कहीं लेट और कॉन्स्ट नहीं मेंशन है, लेकिन अगर यहां पर आएंगे ये वाला क्वेश्चन अगर ओपन करते हैं तो ये दिखाता है, तो यहां पर लिखा है ये कि लेट और कॉन्स्ट के लिए ही ये इंट्रोड्यूस किया गया है टेम्पोरल डेड जोन को, और उसी के केस में केवल लेट और कॉन्स्ट के केस में ये टेम्पोरल डेड जोन के अंदर रहता है और वहां से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये डिबगर हटा देते हैं, डिबगर में हटा देता हूं 1 सेकंड के लिए और मैं कोड को रीलोड करता हूं, तो ये देखो एरर देगा, ये एरर देगा कि कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइज करने से पहले हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो होइस्ट तो हो रहा है ए, ये कॉन्स्ट के केस में भी होइस्ट हो रहा है, और लेट अगर कर देते हैं तो भी सेम केस होगा। एक बार मैं फिर से इस डिबगर को हटा देता हूं। लेट के केस में भी ये एरर देगा, ये कैन नॉट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। लेकिन अगर हम इसको वार बना देते हैं तो कोई एरर नहीं आएगी, सीधा ये अनडिफाइंड दे देगा। और ये अनडिफाइंड एरर नहीं है, अनडिफाइंड एक वैल्यू है जो कि वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। अनडिफाइंड हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक कीवर्ड होता है और वो एक वैल्यू होता है और डेटा टाइप होता है। अनडिफाइंड, ये देखो अनडिफाइंड एक डेटा टाइप है पूरा और एक वैल्यू भी है। तो अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड, इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर हम यहाँ पर ऐसा अभी ऐसा कर देते हैं, इसको सीधा यहाँ से हटा देते हैं, ए को अगर ए को हटा ही देते हैं, इसको जो डिक्लेयर किया था पूरा एकदम से ही हटा देते हैं, तो देखो एरर आएगी यहाँ पे, ए इज नॉट डिफाइंड, ए इज नॉट डिफाइंड। अब ये एक एरर है, रेड कलर में आ रही है साफ साफ। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और उसके पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो अनडिफाइंड उसके अंदर से आता है। अब ये अनडिफाइंड तभी आ रहा है जब हम वार यूज कर रहे हैं। अगर कॉन्स्ट और लेट यूज करते तो ये टेम्पोरल डेड जोन के अंदर चला जाता और फिर वहां से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे, पहले उसको इनिशियलाइज करने के बाद ही एक्सेस कर सकते थे। तो ये हो गया, हम वार का यूज करके जितने भी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं वो सारे होइस्ट हो जाते हैं, और जब हम उसको वेरिएबल से पहले, डिक्लेरेशन से पहले एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वहां से हमें अनडिफाइंड मिलता है। और अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन मैं लिख देता हूं हाय, हाय नाम से एक फंक्शन बस क्रिएट कर देते हैं और यहां पर कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, बस। तो मैंने हाय नाम से यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर दिया है, और मैं यहाँ पर अगर इसको बाद में कॉल करने की कोशिश करता हूं तो ये बाद में कॉल हो जाएगा, एकदम सही से काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से एक बार डिबगर तो हटा है, ठीक है। और हम अगर कंसोल में आते हैं तो पहले तो अनडिफाइंड प्रिंट हुआ है, अनडिफाइंड लाइन नंबर 3 से आया है, और फिर उसके बाद ये हेलो प्रिंट हुआ है, हेलो लाइन नंबर 8 से आया है, ये यहाँ से आया है। लेकिन हमने देखा था लास्ट वीडियो में, लास्ट वीडियो में कि ये जो फंक्शन होता है मेमोरी क्रिएशन फेज में, ये फंक्शन के अंदर जब भी हम किसी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं तो फंक्शन के अंदर मेमोरी क्रिएशन फेज में ही पूरा का पूरा कोड स्टोर हो जाता है। तो उसके कारण हम इसको पहले भी एक्सेस कर सकते हैं। यहां पर ये फंक्शन पूरा डिफाइन किया गया नीचे, लेकिन मेमोरी क्रिएशन फेज पहले चला, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे कॉल किया है, अब ये हमने कोड एग्जीक्यूशन फेज में कॉल किया है। तो ये एकदम बढ़िया से काम करेगा, एकदम सही से कॉल हो जाएगा, कोई एरर नहीं, एकदम बढ़िया से काम कर रहा है। तो जितने भी फंक्शंस होते हैं, जब हम फंक्शन कीवर्ड यूज करके इस तरह से डिक्लेयर करते हैं तो वो सारे होइस्ट हो जाते हैं। तो लोग बोलते हैं कि फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट इज होस्टेड प्रॉपरली, मतलब जो फंक्शन होता है एकदम फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेयर हमने यहाँ पे किया है। तो अब ये फंक्शन डिक्लेरेशन के अलावा कुछ भी होता है, अभी हम देखेंगे उसको भी, वो क्या होता है। फंक्शन हम एक दूसरी तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, एक तो इस तरह से क्रिएट किए, एक दूसरी तरीके से भी एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं।
वो होस्ट नहीं होता है। अभी देखते हैं कैसे। तो ये फंक्शन जो होता है, जब हम इस तरह से फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो वो प्रॉपरली होस्ट होता है और एकदम अच्छे से काम करता है। पहले भी हम उसको कॉल कर सकते हैं। और फंक्शन के अलावा भी हम देखेंगे आगे चल के, क्लासेस होती हैं, कुछ क्लास करके होता है। तो अब क्लास हम यहाँ पर नहीं क्रिएट करेंगे, लेकिन वो क्लासेस भी बिहाइंड द सीन्स फंक्शन ही है, बिहाइंड द सीन फंक्शन ही है। तो वो फंक्शन भी, फंक्शन क्लास दोनों एक ही चीज है। तो बिहाइंड द सीन्स तो वो भी जो क्लासेस होती हैं वो भी होस्ट होती हैं। उसको हम बाद में मतलब पीछे नीचे डिक्लेयर कर सकते हैं और ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। तो मेमोरी क्रिएशन फेज में वो क्लासेस भी हमारी मेमोरी में एज इट इज पूरा वैसे का वैसा ही क्रिएट हो जाता है, वैसे का वैसा ही स्टोर हो जाता है। तो इस वजह से हम क्लासेस को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं क्लासेस का एग्जांपल नहीं दूंगा क्योंकि हमने क्लासेस अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन फंक्शंस का पूरा एग्जांपल है यहाँ पे। एकदम ऐसे ही क्लासेस भी काम करेंगी। तो हम किसी भी फंक्शन डिक्लेरेशन को या किसी भी वार कीवर्ड का यूज करके जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो उसको उसके इनिशियलाइजेशन से या डिक्लेरेशन से पहले जब हम यूज करते हैं और वो एकदम सही से काम करता है, कोई एरर नहीं देता है। जैसे कि इसके केस में कोई एरर नहीं दिया, उसने अनडिफाइंड वैल्यू दिया हमें, जो भी उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी वो हमें दे दिया। तो हम बोलते हैं कि वो वेरिएबल होस्ट हो गया है और ये वाला फंक्शन होस्ट हो गया है। अब ये नाम है, बस कहने को नाम है, एक्चुअल में ये होस्टिंग कुछ होता नहीं है। ये होस्टिंग नाम अगर तुम देखोगे तो एमडीएन पे मिलेगा हमें होस्टिंग, लेकिन वहां पर लिखा है होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। अगर ये हम सर्च करते हैं तो यहाँ पर अगर आके देखोगे, होस्टिंग इज नॉट अ टर्म नॉर्मेटिवली डिफाइंड इन ECMAScript स्पेसिफिकेशन। तो ये ECMAScript के स्पेसिफिकेशन में होस्टिंग टर्म डिफाइंड नहीं है। वहां पर जो जावास्क्रिप्ट की एक्चुअल डेफिनेशन है जो कि ECMAScript से आती है, वहां पर कुछ भी होस्टिंग नाम से डिफाइंड नहीं है। लेकिन ये इतना ज्यादा कॉमन है कि ये एमडीएन को अपने वेबसाइट पे देना पड़ा। और यहाँ पर जो अगर तुम ये एमडीएन अगर छोड़ दो और एमडीएन के अलावा तुम कहीं भी जाओगे, ये तुम W3 स्कूल्स देख लो और इसके अलावा भी कोई भी वेबसाइट देख लोगे, तो वहां पर ये ऐसा कुछ लिखा रहता है, होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट इज डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन टू द टॉप। ये लिखा है कि जो भी डिक्लेरेशन है, जैसे फंक्शन का डिक्लेरेशन है, इसको टॉप पे मूव कर देता है। तो नॉर्मली तुम दूसरे वीडियोस में देखोगे तो कुछ इस तरह से समझाते हैं सब कि अगर हमने फंक्शन को नीचे डिफाइन किया है तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, तुम्हारे कोड को ऐसे कर देगा, ऐसे कर देगा। तो ऐसा कुछ नहीं करता है, मूव नहीं करता है टॉप पे। वो कोड हमारा वहीं रहता है। हमारा मेमोरी क्रिएशन फेज पहले चलता है, उसके कारण हमारा मेमोरी के अंदर ये फंक्शन आ जाता है और फिर हम उसको जब एक्सेस कर रहे हैं तो हम कोड एग्जीक्यूशन फेज में कर रहे हैं और कोड एग्जीक्यूशन फेज बाद में आता है तो हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये रीजन होता है एक्चुअल में बिहाइंड द सीन्स। लेकिन तुम्हें सब जगह पे मिलेगा ये जावास्क्रिप्ट डिक्लेरेशंस आर होस्टेड, यहाँ पे लिखा है और इसको टॉप पे मूव कर दिया जाता है, डिक्लेरेशन को टॉप पे मूव कर दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फालतू है। अब मैं बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट कर रहा हूं यहाँ पे। ये W3 स्कूल्स बहुत ही रेप्यूटेड वेबसाइट है और यहाँ से सब लोग पढ़ते हैं। तो इसको अगर तुम बोलोगे तो गलत नहीं माना जाएगा, सबको यही पता होता है, सब यही एक्सेप्ट करते हैं और मानते हैं। लेकिन अगर तुम यहाँ पर आ जाओगे एमडीएन, जो कि एक्चुअल सोर्स ऑफ ट्रूथ है, एमडीएन कहाँ गया हमारा, तो वहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि मूव टू द टॉप। कहाँ गया ये एमडीएन, आजा। ये देखो एमडीएन अगर खोल लेते हैं तो यहाँ पर लिखा है जावास्क्रिप्ट होस्टिंग रिफर्स टू द प्रोसेस वेयर बाय द इंटरप्रेटर अपीयर्स टू मूव। यहाँ पे मूव्स नहीं लिखा है, अपीयर्स टू मूव। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि हमें लगता है कि वो मूव कर रहा है, लेकिन मूव नहीं कर रहा है। हमें बस ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये मूव कर रहा है ऊपर, लेकिन मूव नहीं कर रहा है। लेकिन सब लोग ऐसे ही बोलते हैं इसको मूव कर रहा है, तो ऐसे मूव करके यहाँ पे रख दे रहा है। ऐसा नहीं होता है, हमारा वहीं पे है। हमारा पहले पूरा मेमोरी क्रिएशन फेज होता है और फिर हमारे मेमोरी में पूरा फंक्शन आ जाता है। तो जब कोड एग्जीक्यूशन के फेज के अंदर जब हम कॉल करते हैं तो कोई एरर नहीं देता, सिंपल है। तो ये होता है। अब हमने ये बार बार हमने ये एक टर्म यूज किया है, ये फंक्शन डिक्लेरेशन को ही ये होस्ट करता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन के अलावा कुछ भी होता है तो अब इसके ऊपर एक अलग से वीडियो होना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। तो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो फंक्शन हम दो तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एक तो ये हमने क्रिएट कर लिया है और दूसरा हम एक दूसरा फंक्शन क्रिएट करते हैं, उसको हम एक वेरिएबल की तरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि कॉन्स्ट, एक वेरिएबल दे देते हैं से हाय, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं से हाय और उसमें असाइन कर देते हैं फंक्शन और फिर
अब यहाँ पर जब हम फंक्शन क्रिएट करेंगे ना, तो अब हमें उसका नाम बताने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी तक हमने ऐसा किया था, हाय या ऐसा कुछ लिख के कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नाम बताओ चाहे ना बताओ, तो यहाँ पर ऑप्शनल होता है। बताओगे तो भी, नहीं बताओगे तो भी तुम्हारा से हाय नाम से फंक्शन क्रिएट होगा। अब यहाँ पर अगर हम कंसोल लॉग कर देते हैं हाय, तो अभी देखो ये एक हमारा फंक्शन बन चुका है। अब यहाँ पर अगर आके से हाय को ऐसे कॉल करते हैं तो हमारा हाय ये प्रिंट होके आ रहा है, ये हाय काम कर रहा है, सही से काम कर रहा है। तो अगर हम इसको नीचे कॉल करते हैं तो एकदम सही से काम करेगा। ये देखो मैंने कॉल कर दिया ये कैसे कॉल कर दिया, ये से हाय यहाँ पे लिख के कॉल कर दिया, तो ये देखो एकदम सही से काम कर रहा है। ये हाय वाली लाइन रन हो रही है, ये प्रिंट हो रहा है। अगर इसी चीज को मैं ऊपर कर देता हूं, जहां भी हमने डिक्लेयर किया उससे ऊपर अगर कर देता हूं, तो देखो ये एरर आएगा, कैन नॉट एक्सेस से हाय बिफोर इनिशियलाइजेशन। जब भी हम कॉन्स लेट वार का यूज करके एक फंक्शन बनाते हैं तो वो एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह बिहेव करता है। अगर हम यहाँ पर डिबगर लगा देते हैं, डिबगर मैंने लगा दिया, और यहाँ पर एक बार आके देखते हैं अपने इसके स्क्रिप्ट के अंदर, तो यहाँ देखो ये स्क्रिप्ट के अंदर हमारा से हाय आया है और इसके अंदर अनडिफाइंड है। तो जब भी हम कॉन्स लेट या वार का यूज करते हैं, अगर मैं इसको वार कर देता हूं, वार कर देता हूं, तो ये स्क्रिप्ट के अंदर नहीं जाएगा, ये ग्लोबल के अंदर जाएगा। हमें पता है वार जब यूज करते हैं तो ग्लोबल के अंदर जाता है, और स्क्रिप्ट वाला यहां से सेक्शन ही गायब हो गया। और यहां पर एक सेकेंड मैं इसको ऐसा कर देता हूं, से हाय एस से है तो हमें नीचे जाके ढूंढना पड़ेगा, तो ढूंढ लेते हैं इसको, कहां गया से हाय, ये से हाय, ये तो देखो ये इसके अंदर आ गया, हमारी मेमोरी के अंदर आ गया, लेकिन इसके अंदर अनडिफाइंड है। तो ये एकदम वेरिएबल की तरह ही काम करता है। जब हम कॉन्स लेट या वार का यूज करके भी हम फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन ये वेरिएबल की तरह काम करेगा। हमारी मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होगा और उसका पूरा कोड, जैसे फंक्शन के केस में पूरा कोड जाके सेव हो जाता था ना, वैसे इस केस में नहीं होता। इस केस में केवल अनडिफाइंड सेव होता है। और अनडिफाइंड अगर हम इस केस में अगर हम यहाँ पे अभी कॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये बोलेगा कि अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। एक बार देखो कॉन्स्ट के केस में एरर दे रहा था क्योंकि कॉन्स्ट को हम एक्सेस नहीं कर सकते बिफोर इनिशियलाइजेशन, लेकिन वार को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये अभी ये इतना आ जाएगा अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड को हम कॉल करने की कोशिश करेंगे तो ये देगा एरर, बोलेगा अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन। ये से इज नॉट अ फंक्शन, ये से हाई इज नॉट अ फंक्शन, इस तरह से दे रहा है। तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि से हाई अनडिफाइंड है और फिर ये बोल रहा है कि अनडिफाइंड या से हाई इज नॉट अ फंक्शन। अगर अनडिफाइंड हम यहाँ पे करें अनडिफाइंड और उसको कॉल करने की कोशिश करें तो ये देखो अनडिफाइंड इज नॉट अ फंक्शन ऐसे दे रहा है एरर। तो ये एरर दे रहा है अभी। तो अभी यहाँ पर ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने एक अनडिफाइंड वैल्यू को कॉल करने की कोशिश की है एज अ फंक्शन, तो इसीलिए एरर आ रही है। और ये इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेयर और इसको बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। तो ये क्वेश्चन भी जावास्क्रिप्ट इंटरव्यूज के अंदर बहुत ही कॉमन है। ये हो जाता है फंक्शन, मैं कमेंट कर देता हूं यहां पे, फंक्शन एक्सप्रेशन। और जो ये होता है ये इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, ये हो गया फंक्शन एक्सप्रेशन, लेकिन दोनों के दोनों ही फंक्शन डेफिनेशन है। अब कंफ्यूजन हो सकता है हो जाए, लेकिन दोनों के दोनों ही फंक्शन डेफिनेशन है। मतलब हम यहां पर भी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं और यहां पर भी फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम फंक्शन को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एक फंक्शन डिक्लेरेशन का यूज करके और एक फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज करके। फंक्शन एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन लगा है, बस इसीलिए। हम जैसे हमने मैथ में पढ़ा है ना, एक एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कब होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम इक्वल टू लगा के ऐसा कुछ कर देते हैं तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो वैसा ही समझ लो इसको, ये फंक्शन एक्सप्रेशन इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर इक्वल लगा रहे हैं। और ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, बस। और दोनों है फंक्शन डेफिनेशन। तो ये दोनों फंक्शन डेफिनेशन है। हम दो तरह से फंक्शन डेफिनेशन कर सकते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन। तो ये जो फंक्शन एक्सप्रेशन है ये होइस्ट नहीं होता है। इसको अगर वार का यूज किए हैं तो ये होइस्ट होगा, ये वेरिएबल होइस्ट होगा, इसके अंदर अनडिफाइंड होगा, लेकिन हमारा पूरा का पूरा फंक्शन होइस्ट नहीं होगा।
क्योंकि ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल की तरह ये बिहेव करेगा। वेरिएबल में केवल अनडिफाइंड जाता है जब हम कॉन्स्ट, लेट, वार कुछ भी यूज करते हैं। और मैं एक चीज अभी देख पा रहा हूँ यहाँ पर, ये हार्ड रिलोड और ये नॉर्मल रिलोड ये सब कुछ आ रहा है। ये क्रोम का विंडो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ये क्रोम का इधर आ रहा है, पता नहीं क्यों। यू आर नॉर्मल रिलोड करते हैं तो यहाँ पर क्रोम पे खुल गया, बस ऐसे ही यहाँ पे आ गया था। कोई बग हो जाता है कभी कभी ऐसे ही। तो आप सोच रहे होंगे अगर हम इसका नाम दे देते हैं, जैसे कि हेलो नाम मैंने दे दिया है, तो अब क्या होगा, ये हेलो नाम से कुछ क्रिएट होगा कि नहीं? तो हेलो नाम से कुछ नहीं क्रिएट होगा। अगर हम यहाँ पे कॉल करने की कोशिश करें और ये से हाई इज नॉट अ फंक्शन, इसको हम नीचे कॉल कर देते हैं, ये हमने इसको नीचे कर दिया, तो देखो से हाय नाम से फंक्शन हमारा क्रिएट हुआ है, से हाय नाम से क्रिएट हुआ है और एकदम सही से काम कर रहा है। लेकिन अगर हम हेलो को कॉल करने की कोशिश करें तो कुछ भी नहीं आएगा, हेलो हमारी मेमोरी में जाएगा ही नहीं, हेलो नाम से कुछ फंक्शन क्रिएट ही नहीं होगा। तो यहां पर तुम नाम दो चाहे ना दो, इसका कोई मतलब नहीं है। और जब हम बिना नाम दिए एक फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो इतने पार्ट को हम एक एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। एक ये ऐसा फंक्शन है जिसको हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। लेकिन पहले हम एनोनिमस फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं और फिर उसको एक वेरिएबल के अंदर डाल दे रहे हैं, तो इस तरह से उसको एक नाम मिल जा रहा है, एक नाम मिल जा रहा है से है। तो लेकिन इतना पार्ट है एनोनिमस फंक्शन। तो कई बार तुम देखोगे हम कई बार ऐसे एनोनिमस फंक्शन ही क्रिएट करते हैं और उसको कोई नाम भी नहीं देते हैं। अब वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसका नाम रहेगा इफी। अगर आप चाहो तो एक इसको रिसर्च कर सकते हो, IIFE ये बोलते हैं। अब अगर आप चाहो तो इसको रिसर्च करके देख सकते हो इफी क्या होता है। इफी के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा। कई बार जब हम एडवांस प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं तो हम इफी का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हम एक एनोनिमस फंक्शन क्रिएट करते हैं और उसको तुरंत ही कॉल कर देते हैं, उसको कोई नाम नहीं देते हैं। ना तो इस तरह से नाम देते हैं एक वेरिएबल में सेव करके, और ना तो इस तरह से नाम देते हैं। हम सीधा फंक्शन बनाते हैं और उसको बिना नाम के क्रिएट करके कॉल कर देते हैं। तो ये होता है इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अभी हम इस वीडियो में नहीं देख रहे हैं, हम आने वाले किसी दूसरे वीडियो में देख लेंगे इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन क्या होता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप खुद से रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने 3 चीजें देखी। सबसे पहले हमने देखा होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग बेसिकली वो प्रोसेस होती है जिसमें हमें अपीयर होता है, हमें प्रतीत होता है कि जो हमारे वार का यूज करके वेरिएबल्स हैं वो सारे ऊपर मूव हो जा रहे हैं, और जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, जो फंक्शन डिक्लेरेशन जो कि हम फंक्शन कीवर्ड का यूज करके और उसका नाम देके वहीं पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, तो वो सारे ऊपर मूव होते हुए अपीयर होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब मिथ है, ये सब मिथ्या है। ये ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि मेमोरी क्रिएशन फेज पहले चल जाता है और पूरा का पूरा फंक्शन वहां पे स्टोर हो जाता है, मेमोरी के अंदर हमारे अवेलेबल हो जाता है। तो हम इसको पहले ही जब कोड एग्जीक्यूशन फेज में हम कॉल करने की कोशिश करते हैं तो अवेलेबल होता है। और सेम केस होता है वार के केस में, जब हम वार का यूज करते हैं तो भी वो अनडिफाइंड वहां पे स्टोर हो जाता है और हम अनडिफाइंड को एक्सेस करते हैं। लेकिन कॉन्स्ट और लेट के केस में भी वो होता है, होस्ट होता है, लेकिन उसमें ये रिस्ट्रिक्शन लगी है कि उसको हम इनिशियलाइजेशन के पहले नहीं यूज कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन के बाद ही यूज कर सकते हैं लेट और कॉन्स्ट के केस में। तो यही होता है होस्टिंग। और फिर उसके बाद हमने देखा फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन डिक्लेरेशन। इसमें क्या डिफरेंस होता है, हम फंक्शन को 2 तरह से क्रिएट कर सकते हैं, एक तो ये फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू और एक फंक्शन डिक्लेरेशन के थ्रू। तो हमने एक नया चीज यहाँ पे सीख लिया और हमने ये देखा कि जब हम फंक्शन का कोई नाम नहीं देते हैं, फंक्शन कीवर्ड के आगे कोई नाम नहीं देते हैं, तो उसको हम एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। मैं यहाँ पर एक कमेंट कर देता हूं, यह है एक एनोनिमस फंक्शन। अब यहाँ पर कैसे कमेंट देंगे, इस तरह से एनोनिमस। अब एनोनिमस कहाँ मैंने लिखा है, कहीं तो लिखा है। एनोनिमस की स्पेलिंग बहुत खतरनाक होती है। मैं यहाँ से कॉपी कर लिख के सर्च कर लेता हूँ, ये एनोनिमस आ गया और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये एनोनिमस फंक्शन है। तो एक एनोनिमस फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो ये होता है एनोनिमस फंक्शन, जब हम किसी फंक्शन को कोई नाम नहीं देते हैं। तो 3 चीज इस वीडियो से आपको सीखना है, एक एनोनिमस फंक्शन जब हम कोई भी नाम नहीं देते हैं, और एक फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन ये दोनों है, दोनों केस में फंक्शन डिफाइन हम कर रहे हैं, लेकिन एक फंक्शन डिक्लेरेशन के थ्रू, दूसरा फंक्शन एक्सप्रेशन के थ्रू। और होस्टिंग के ऊपर तो पूरा वीडियो ही है, होस्टिंग हमने अच्छे से देख लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको होस्टिंग अच्छे से समझ आ गया होगा और फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन डेफिनेशन में
डिफरेंस क्या होता है ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में नहीं पूछना है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर तुम्हारा कोई भी ऐसा डाउट है जो कि तुम कमेंट में नहीं पूछ सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना और वहां पर तुम अपने कोई भी बड़े डाउट, कोई भी बड़ी एरर, कोई भी चीज बेसिकली पूछ सकते हो जिसमें तुम्हें लगता है कि लंबी कन्वर्सेशन की आवश्यकता है। और अगर तुम कुछ नया क्रिएट करते हो तो उसको भी शेयर कर देना। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।